हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई सबके। कैट 2025 हो गया है। लेट्स फोकस ऑन कैट 2026। फोकस उनके लिए जो कैट 2026 में अपीयर होना चाहते हैं। ठीक है, कैट 2025 जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, सी इफ यू आर टेकिंग अ कॉलेज थ्रू कैट 2025 दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं कैट 2026 देना है तो ये चीजें ध्यान में रखना यार, क्योंकि मेरे पास मोर देन 100 स्टूडेंट से ये डाउट आए हैं। ठीक है, मेरे पास मोर देन 100 स्टूडेंट से ये डाउट आए हैं जो मैं इस टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये चीजों को ध्यान में रखना आप, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। क्योंकि क्या होता है, ये जो मैं अभी टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा ना, वो क्या होता है यार, लोग उसको पहले देखते नहीं है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं जोश जोश में, बीच में उनको पता नहीं क्या ख्याल आता है, सपने आते हैं, बीच में वो रोने लग जाते हैं कि यार मेरा तो ये रह रहा, मेरा तो वो रह रहा, भैया इसका ये क्या हो गया, मतलब जितने भी पॉइंट्स में लिखूंगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट्स कैट 2026 की प्रिपरेशन करने से पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स होंगे मैक्सिमम, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देन गो फॉर कैट 2026, वरना पूरे जर्नी में परेशान रहोगे, दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा, ठन गोपाल हो जाओगे, पैसे बर्बाद करोगे, सब बर्बाद करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके। देखो भाई, ऑनेस्ट बात करेंगे, बुरा लगे अच्छा लगे, एकदम ऑनेस्ट बात करेंगे। ठीक है, स्वीट टॉक्स नहीं करने आया मैं, शुगर कोटेड शब्द बोलने नहीं आया हूं। ठीक है, चलो सबसे पहला जो है, देखो एक चीज और यार, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बुरी है। ठीक है, ऊपर से सामने रखा हुआ है, मैंने हालांकि पेन टैब मंगाया, एक बार पेन टैब आ जाता है ना तो लिखने में इजी होगा, बट ठीक है चलो आज के लिए तो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सबसे पहले है सबसे पहले है नो दी एग्जाम। अब ये जरूरी क्यों है बॉस? ये जरूरी इसलिए है, देखो हर एग्जाम हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सैक्रिफाइस, बलिदान, पता नहीं क्या क्या मांगता है। हर एग्जाम की कहानी है, बिना इसके आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, आपको दुनियादारी छोड़नी होती है एग्जाम को अच्छा करने के लिए, दुनिया से थोड़ा कट ऑफ होना पड़ता है। ठीक है, तो नो द एग्जाम। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना, देखो कैट अपने, देखो किसी और एग्जाम की बात ही नहीं करेंगे, अपन सिर्फ कैट की बात करेंगे। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि 99 परसेंटाइल, लोगों को सबसे पहले डाउट ये होता है कि 99 परसेंटाइल और 100% क्वेश्चन करके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बॉस, अगर लेस देन हाफ ऑफ द क्वेश्चन भी आप करके आते हो तो यू आर 99 प्लस। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं ही वीडियो बना दूंगा उस पर, वरना यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत वीडियो मिल जाएंगी। नो द एग्जाम, कि आपको एग्जाम के लिए क्या चाहिए, एग्जाम में परसेंटाइल कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शन है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें जानो फिर एग्जाम की तैयारी में उतरो। ठीक है, ये सारी चीजें जानो फिर एग्जाम की तैयारी में उतरो। ये जानना बहुत 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 जरूरी है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले ये जानना कि वो एग्जाम किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उस एग्जाम का इन एंड आउट क्या है, उस एग्जाम में इनपुट क्या रिक्वायर्ड है ना। उस एग्जाम, अब लोग सोचते हैं 99 परसेंटाइल, आधों को ये नहीं पता होता कि भैया भाई कॉन्स में कैट 2023 में 7-8 क्वेश्चन में 99 परसेंटाइल आया था। अब बताओ, तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बॉस, ये चीजें एक बार जानोगे तभी आपका कैट 2026 की प्रिपरेशन स्मूथली जाएगी, क्योंकि दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि हाँ यार चल ठीक है ऐसे पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एकेडमिक्स का रोना। भाई नेक्स्ट है एकेडमिक्स का रोना। अरे भाई, तो कैट 2025 की जर्नी में इतने लोग मुझे मिले, एकेडमिक्स का रो रहे हैं। एग्जाम से 2 महीने पहले एकेडमिक्स का रो रहे हैं, जिसका आप कुछ कर भी नहीं सकते 2 महीने पहले। 1 साल पहले पूछते तो प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, ये सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन 2 महीने पहले एकेडमिक्स का रो रहे हैं और प्रिपरेशन की जर्नी में एकेडमिक्स का रोते रहते हैं। तो अब उससे क्या होता है ना, अब प्रिपेयर कर रहे हो, दिमाग में चलता है यार 12th में तो तेरे 60% है, 12th में तेरे 50% है, 12th में 70% है, अरे मेरे को कॉल नहीं आएगी, 60% 70% मेरे को कॉल नहीं आएगी, क्या करूं, तैयारी करूं या नहीं करूं, वर्थ इट ही नहीं है, छोड़ देती हूं। डिमोटिवेशन। फिर कुछ दिन बाद लगता है नहीं यार कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, कर लेता हूं, चल वापस स्टार्ट करती हूं, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब तक तो क्या होगा, 4-5 दिन बर्बाद हो गए। तो देख लो ये ग्राफ जो है, ग्राफ ऐसे हो रहा है। वो नहीं करना है अपने को, वो नहीं करना है। एग्जाम शुरू होने से पहले खुद के साथ बैठो, खुद काबिल नहीं हो बैठने के, बड़ी बहन, बड़ा भाई, मम्मी पापा, नहीं तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, खुद को अपनी रियलिटी बताओ कि भाई तेरे 10th में इतने थे, तेरे 12th में इतने थे, तेरे ग्रेजुएशन में इतने थे, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो
ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर में हो, तो भाई अभी तक इतने हैं, मैक्सिमम इंप्रूव कर सकता हूं तो इतने कर सकता हूं, और यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी सच्चाई है। कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, कोई बाबा नहीं आ जाएंगे, कोई कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं एकेडमिक्स बदल जाएगा, अरे ये बहुत टेंशन में है, चलो भैया भैया ये बहुत टेंशन में है, भगवान ने बंदा भेजा, अरे तेरे एकेडमिक्स सुधार दिए, ले 999। ऐसा नहीं हो जाएगा ना यार, मतलब ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो एकेडमिक्स का जितना रोना है आपका, प्रिपरेशन करने से पहले रो लेना, जी भर के रो लेना, समझ लेना, खुद को समझा देना, एंड देन प्रिपरेशन करने आना। क्योंकि थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट द जर्नी, मुझे यह बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप टेंशन में रहो और सोचो कि यार एकेडमिक्स का ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो ग्राफ ऊपर नीचे हिलाता है, फिर आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं होती, कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एकेडमिक्स का रोना खत्म कर दो, एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू आउट योर ईगो, ईगो छोड़ो, एक्सेप्ट द ट्रुथ कि भाई तेरे 10th में इतने हैं, 12th में इतने हैं, ग्रेजुएशन में इतने हैं, अब इसके अकॉर्डिंग तुझे मेहनत करनी है, इसके अकॉर्डिंग तुझे इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अरे हट नहीं रहा यार ये, हाँ नेक्स्ट का है, चलो ब्लू ले लेते हैं। हैंडराइटिंग देख रहे हो एकदम माशाल्लाह है ना, नॉलेज में कमी नहीं मिलेगी आपको, हैंडराइटिंग थोड़ी सी वैसी है, ठीक है। कोचिंग, कोचिंग सबसे पहली बात, ये मुझे बहुत से लोग मिले हैं जो मतलब इसी का रोते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कोचिंग नहीं है। अरे आज के डेट में आपको पता है फर्स्ट लार्जेस्ट सर्च इंजन क्या है? वो है गूगल। फर्स्ट लार्जेस्ट सर्च इंजन है गूगल, सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है यूट्यूब, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज ये, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो और कर सकते हो, अगर कर लो, बहुत अच्छी बात है, वहां से गाइडेंस मिलेगा, पढ़ाएंगे, मॉक्स भी देंगे, सब देंगे। लेकिन अगर आपके पास यू थिंक दैट यू आर नॉट दैट कैपेबल कि आप कोचिंग ज्वाइन कर पाओ, थिंग्स आर नॉट ऑन योर साइड, तो यूट्यूब है ना भाई, रोना क्यों है, यूट्यूब है ना यार। 3-4 बुकें खरीद लो, 3-4 बुकें खरीद लो, अगर नहीं खरीद सकते मुझे बता देना, गिव अवे कर दूंगा, मेरे पास बहुत सी बुकें पड़ी हैं, गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। जिसको भी मिलना होगा एड्रेस बता देना, मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, गिव अवे में जिसको भी मिलेंगी। तो अब वो बात की बात है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें। अब तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, और अब मतलब जितने भी लोग देखो जो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, उनकी कहानी यही खत्म इन द सेंस कि अब कोचिंग वाले गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है, बीच में जितने भी ये सारी चीजें कोचिंग वाले संभाल लेंगे। लेकिन जो कोचिंग नहीं जा सकते, कम ऑन यूट्यूब बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, अनअकैडमी, एमबीए, वल्ला, रोधा, अनगिनत है, पता नहीं क्या क्या, कैट किंग, ठीक है, बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। बैठो, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है, बैठो, खोलो, देखो कि क्या आपको समझ आ रहा है, किस प्लेलिस्ट से किस सर या किस टीचर या किस मैम का फंडा, लॉजिक आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है, उसको चूज कर लो। इट्स नॉट नेसेसरी कि यार एलआईडीआई का आपको अगर मान लो रोधा का समझ आ रहा है तो आप रोधा के ही तीनों कर रहे हो ना, आपके ऊपर है। आप चाहो एलआईडीआई रोधा से कर लो यूट्यूब, आप चाहो तो क्वांट्स के लिए कुछ और चूज के लिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से एमबीए वाला या एकेडमी में से आपको जो समझ आया वो पकड़ लिया, ठीक है। इस तरह यू कैन डू, अपना यूट्यूब को सेलेक्ट कर लो, और यूट्यूब पे पता है आते ही रहेंगे तो मटेरियल मिलता रहता है। रेस्ट जो आप बुक्स परचेज करोगे, 3 बुक्स मैं आपको बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा, तो 3 बुक्स जो आप परचेज करोगे ना, उसमें इनफ क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो एट द एंड यार ब्रो, एट द एंड जो कोचिंग ज्वाइन कर रहा है या जो YouTube से प्रिपरेशन कर रहा है, अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक कोई एक्स कोचिंग है, जो कोचिंग एक्स कोचिंग है, वो अपने कोचिंग में पढ़ा रहा है, उसने कुछ पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया, YouTube पे हाँ डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो तो पढ़ाओगे ना यार आप, वो आपको YouTube पे मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। तो इसका रोना एकदम प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करने से पहले ये रोना खत्म करके आ जाना कि भैया कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए, यूट्यूब से कर रहा हूं, क्योंकि ये एंड में नहीं चाहिए मुझे, ये एग्जाम के टाइम नहीं चाहिए। एग्जाम के टाइम सिंपैथी गेन करने आ जाते हैं, भैया मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की, मैं तो यूट्यूब से कर रहा था ना, ऐसा नहीं है यार। देखो 100 बात की एक बात है, प्रैक्टिस नहीं करोगे कैट में परसेंटाइल नहीं आएंगे, सीधे सिंपल बात यार, फालतू बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये समझ गए ना यार, अपने लिए यूट्यूब को एक चैनल चूज कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड उसके साथ बुक्स परचेस कर लो, प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई आपका सर्टिफिकेट, चलो ब्लू ले लेते हैं, सर्टिफिकेट या बेसिकली नॉट सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप, बेसिकली लेट्स राइट इट एज प्रोफाइल,
ठीक है। प्रोफाइल ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैट में आपके सिलेक्शन होने के लिए, आई मीन IIM से कॉल जाने के लिए और वहां पे शॉर्टलिस्ट होने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो इस पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगी, बड़ी ही प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई मैंने, जाके देख सकते हो। तो प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल। अब मैंने जैसे आपको बताया कुछ लोग यहां पे रोते हैं, ठीक है, ये एकेडमिक्स भी प्रोफाइल के अंदर ही आता है। फर्क इतना है कि प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो अगर आपको देखना हो देख लेना, ये वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ऑलरेडी बहुत लेंथी हो रही है। प्रोफाइल, ये प्रोफाइल आपको लगता है कि यार मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है भैया, 10th में इतने, 12th में इतने, ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेशन किया नहीं, जॉब है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, करिकुलम एक्टिविटीज नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, ये प्रोफाइल अपना सॉर्ट आउट करके आना। टॉक टू एनी टीचर, इधर टॉक टू मी, टेक गाइडेंस फ्रॉम एनीवन, या आपके कोई IIM में जान पहचान के हैं, जो भी है, ये प्रोफाइल सॉर्ट आउट करके आना कि आपको क्या करना है। क्योंकि अभी इट्स इनफ टाइम, 6 महीने 7 महीने की इंटर्नशिप मिल जाएगी, 6 महीने 7 महीने में 2-3 सर्टिफिकेशन हो जाएंगे, बहुत टाइम है अभी, ऑलमोस्ट 1 साल ही मान लो। अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, नवंबर में एग्जाम है। ये चीज सॉर्ट आउट करके आना, क्योंकि प्रिपरेशन में ना लोग इसका रोना बहुत रोते हैं भाई, लोग इसका रोना बहुत रोते हैं, भैया प्रोफाइल अच्छी नहीं है, सिलेक्शन होगा क्या? अरे तू मेहनत करना रे, तू पढ़ाई नहीं करना यार, ये क्या है भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेहनत करना। तू मेहनत कर नहीं रहा, प्रोफाइल पे टिका हुआ है। जैसे प्रोफाइल तेरी बहुत अच्छी होती तो मेहनत कर लेता, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो प्रोफाइल के बारे में नहीं सोचते हैं, वो मेहनत करते हैं, बाकी सब छोड़ दो, आपने अपने मेहनत की, बाकी सब छोड़ दो। तो ये प्रोफाइल का सॉर्ट आउट करके प्रिपरेशन में बैठना, अपनी प्रोफाइल का सॉर्ट आउट करके प्रिपरेशन में बैठना, पूरी जर्नी में ये चीज वापस ना आ जाए कि हाँ मेरे प्रोफाइल में ऐसा है वैसा है वैसा है। अभी डिसाइड किया, 3-4 दिन ले लो, भले 3-4 दिन बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो, भले जनवरी से करो, अभी डिसाइड किया एंड देन स्टार्ट किया, अभी डिसाइड किया एंड देन स्टार्ट किया। गॉट इट? ये चीज बड़ी ही क्लियर रखना कि आपको क्या करना है, कौन सा सर्टिफिकेशन करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या दिखाना है, इंटर्नशिप कहां से करनी है, जो भी करना है, अगर जॉब करना चाहते हो वर्क एक्सपीरियंस के लिए, जो भी करना है प्रोफाइल के लिए, टू इंप्रूव योर प्रोफाइल एंड टू मेक इट अ वेरी गुड प्रोफाइल, कि आपको शॉर्टलिस्ट हो, चांसेस बढ़ जाए, सोचना, उसके बाद आना, 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना। क्योंकि ये मैंने देखा यार, पूरी जर्नी में लोग रोते हैं, ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ना ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप एक बार खुद सोचना कि अगर ये चीजें आप सॉर्ट आउट करके प्रिपरेशन बैठोगे ना, कि सिर्फ आपको प्रिपरेशन ही रह जाएगा, बस तैयारी 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 करनी है, सिर्फ तैयारी करनी है। चलो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 5th। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क कर, बट आई वुड सजेस्ट हार्ड वर्क कर भाई, बहुत टाइम है अभी, हार्ड वर्क कर। स्मार्ट वर्क करके बहुत से लोग गए थे अभी कैट 2025 में, स्मार्ट वर्क करके बहुत से लोग कैट 2025 में गए थे, बैठकर रो रहे हैं कि उनके परसेंटाइल नहीं आए, उनका कॉन्स में क्वेश्चन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करके आए थे, इनइक्वालिटीज छोड़कर आए थे, और रेंज के क्वेश्चन आ गए स्लॉट 3 में, स्लॉट 1 में भी था शायद, फंक्शंस पे क्वेश्चंस था, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना है स्मार्टली, ये नहीं कि छोड़ रहे हैं वो रहे हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट कि भाई कुछ तुम छोड़ो, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि कुछ छोड़ो, सारी चीजें पढ़ो, टॉपिक्स क्लियर करो, सब कुछ कवर होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो। मान लो आप सोच रहे हो कि आपका अर्थमेटिक्स स्ट्रांग है, अलजेब्रा छोड़ देता हूं, अर्थमेटिक्स स्ट्रांग है, अलजेब्रा छोड़ देता हूं, ज्योमेट्री पकड़ लेता हूं, अर्थमेटिक्स से उड़ के आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन बने ही नहीं, लेंथी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन बने ही नहीं, बन भी रहे हैं तो टाइम टेकिंग है, लेयर्ड क्वेश्चन है। इन दैट केस ज्योमेट्री विल कम इनटू एक्शन। या फिर आपने अर्थमेटिक छोड़ा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आसान है, तो इन दैट केस अर्थमेटिक विल कम इनटू एक्शन, और वो वहां आपकी हेल्प करेगी अपना परसेंटाइल इंप्रूव करने में, स्कोर इंप्रूव करने में, ठीक है। इन चीजों को ऐसे करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, मेहनत करनी है, क्योंकि अभी कैट 25 में बहुत से बंदे रो रहे हैं। वन मोर थिंग, मैं बहुत बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, डू नॉट सेटल फॉर लेस। समझ आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं आ रहा? चलो, ये लिखा है मैंने, डू नॉट सेटल फॉर लेस। मतलब ये प्रिपरेशन स्टार्ट करता है आदमी तो वो ऐसे करता है कि यार झंडे गाड़ दूंगा इस बार, ये कर दूंगा, ये फाड़ दूंगा, है IIM A चाहिए, IIM B चाहिए, IIM C चाहिए, IIM
एल चाहिए, IM ये चाहिए। और प्रिपरेशन के एंड 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 आते आते तक ना भाई XLRI में हो जाए वही काफी है, XLRI में हो जाए वही काफी है, SP जैन मिल जाए वही काफी है। क्यों? क्यों? जो भाई गोल है उसको कहीं लिख के पेस्ट कर लो, अलमीरा में, वॉल पे, कहीं भी पेस्ट कर लो एंड उसी पे फोकस करो, सिर्फ उसी पे फोकस करो और किसी चीज पे फोकस मत करना, सिर्फ उसी पे फोकस करो और उस चीज के लिए मेहनत करो। क्योंकि क्या होगा, उस चीज के लिए मेहनत आपके सामने रहेगी ना, वो आपको याद दिलाएगी तुझे यहां पहुंचना है, उस चीज के लिए मेहनत करो। और जब उस चीज के लिए मेहनत करोगे, जब उस चीज के लिए मेहनत करोगे तो मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहा ना, तो वो या तो वो मिलेगा या तो उसके जस्ट नेक्स्ट 2-3 जो लाइन में उसके जस्ट नीचे होंगे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा सपने देखने चाहिए, कब सच हो जाए पता नहीं चलता। सपने देखो, उन सपनों के लिए मेहनत करो, सच होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, लोग यहाँ जोश रहता है ना स्टार्टिंग में, ये जोश, हाउस द जोश हाई सर, एकदम जोश में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और फिर एंड तक आते 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 भैया XLRI में हो जाए बस काफी है। अरे भैया ये कॉलेज मिल जाएगा क्या? अरे भैया प्राइवेट बता दो। मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया, लोग मुझसे आके प्राइवेट पूछ रहे थे, प्राइवेट कॉलेज कौन सा अच्छा है? अरे भाई क्यों करना है प्राइवेट कॉलेज से? उसके जाने के लिए तू लोन लेके पढ़ाई करेगा, मान ले तेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर क्या करेगा बता? लोन भरेगा, परेशान रहेगा। ठीक है, तो डू नॉट सेटल फॉर लेस, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक चीज यार, एक साल देखो, एक साल की है, ट्रस्ट मी। आप जब नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर को एग्जाम से बाहर निकलोगे और घर पे बैठे होगे ना, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इस एक साल में मेहनत नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। क्योंकि मैं मानता हूं यार, जिसने मेहनत की होगी उसके परसेंटाइल आते हैं। ठीक है, उसके परसेंटाइल आते हैं, आते ही आते हैं। तो आपको एग्जाम से निकलने के बाद रिग्रेट ना हो कि हाँ भाई तेरे से कुछ कमी रह गई। इसलिए भाई मेरे, ये एक साल मेहनत, अरे यार सॉरी, ये एक साल अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, लग जाओ, छोड़ दो सब तुम्हें वहीं का वहीं मिलेगा। जब तुम कॉलेज से पास आउट हो जाओगे ना, तो भी ये लोग वहीं के वहीं रहेंगे। फर्क इतना है, तू ऑडी, BMW, जैगुआर, पता नहीं पोर्शे किस किस से चल रहा होगा, तेरा स्टेटस अलग होगा, दुनिया तुझे पूछ रही होगी भाई, तेरे पॉडकास्ट वगैरह में तू जा रहा होगा कि भाई बंदे ने 99 फोड़ा, इसको बुलाओ, इससे बात करते हैं। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। बंदा ये बंदी दोनों ले लेना, डिफरेंट वो मत कर देना कि यार तो सिर्फ बॉयज का एग्जांपल ले रहे। ठीक है, इक्वालिटी रखता हूं मैं। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कैट 2026 के लिए। ये क्लियर करो, माइंड में बताओ, खुद को याद दिलाओ एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो जर्नी जो है स्मूथ रहती है, जर्नी जो है स्मूथ रहती है। ठीक है, एक चीज बताता हूं आपको, इसको इरेज कर दे जरा यार। मैंने पेन टैब मंगाया है, तो एक बार वो पेन टैब आ जाता है ना, तो लिखने में आसानी रहेगा। इसमें क्या है कि ये सामने रहता है तो थोड़ी दिक्कत रहती है। 2 ग्राफ होते हैं बॉस, ठीक है, 2 ग्राफ होते हैं। पहला ग्राफ होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, पहला ग्राफ हो गया ये। दूसरा ग्राफ होता है ये। अब ये क्या है? ये तुम्हारी इररेगुलरिटीज हैं, ये तुम्हारी इररेगुलरिटीज हैं। पढ़ रहे हो, बैलेंस्ड है, मन नहीं किया, गया ग्राफ नीचे, फिर जोश अचक गया, ग्राफ ऊपर आया, पढ़ रहे हो, फिर नहीं किया, फिर नीचे, ऊपर नीचे, कोई मतलब नहीं ऐसी पढ़ाई का। इफ देयर इज नो कंसिस्टेंसी, कुछ नहीं कर पाओगे कैट 26 में, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये लिख लो। ये ग्राफ क्या है? ऊपर नीचे हल्का सा डिफरेंस है, चल ठीक है, थोड़ा बहुत, और ये चलता भी है, अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स, मन किया नहीं किया, डिफरेंट थॉट्स, ओवरथिंकर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो है ये अपने को याद रखना है। एंड अपना ग्राफ जो होना चाहिए बॉस, वो होना चाहिए ये वाला ग्राफ होना चाहिए अपना। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखो, वो सारे पॉइंट्स याद रखो, उसके बाद स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर कैट 2026। इस वीडियो के लिए इतना ही था। कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करो, लेट्स डिस्कस अबाउट इट, ताकि आपका कैट 2026 में अच्छा परसेंटाइल आए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पॉइंट्स समझकर क्लियर करके आना। चलो।